Welcome back to Career Goals. I hope all are good. Let's start the class. Guys, अब तक का जितना भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। और ये क्लास जो है मतलब जो 11th क्लास का एनसीईआरटी पोर्शन चल रहा है बायो का वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेट्स सी हम आगे क्या स्टार्ट करते हैं, क्या कंप्लीट करते हैं, वो आगे का डिस्कशन है। बट अभी 4 to 5 डेज में जो है मोस्ट प्रोबेबली ये आपका 11th क्लास का बायो का जितना भी पार्ट चल रहा है एनसीईआरटी पार्ट वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। ओके। बाकी इससे पहले जो मैंने चीजें करवाई थी आई थिंक आपको सब क्लियर होंगी। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा और आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम बहुत सारी मेन मेन चीजें पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो ह्यूमन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, ब्लड क्या चीज है, फिर ब्लड के बाद प्लाज्मा क्या है, फिर फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब चीजें क्या होती हैं, फिर ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड टाइप क्या है, ठीक है, आरएच ग्रुपिंग क्या है, कॉन्जुगेशन ऑफ ब्लड क्या है, ओके, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ओपन एंड क्लोज वस्कुलर सिस्टम या ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, डिफरेंस बताएंगे फिर हम आपको ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, फिर आर्टरीज एंड वेन्स क्या होती हैं, देन नेक्स्ट आएगा आपका हार्ट। फिर हार्ट के बारे में पूरा कि किस किस का हार्ट कैसे कैसे होता है, एम्फीबियस का, मैमल्स का, ह्यूमन का, सबके हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हार्ट बीट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड जो होती है लब एंड डब, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, हार्ट रेट एंड पल्सेस वगैरह क्या चीज है, कितनी पल्स होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। फिर ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड फ्लो कैसे करता है वेन्स में, ईसीजी क्या है, लिम्स एंड टिश्यू फ्लूइड्स क्या है, फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, डिफरेंस ब्लड और लिम्स का डिफरेंस, डिसऑर्डर क्या क्या है, बस यहाँ पे आके हम ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपके भी बुक में जो है एनसीईआरटी में वही प्लाज्मा वगैरह डब्ल्यूबीसी आरबीसी दिए हुए हैं। ठीक है, फिर ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, आरएच ग्रुपिंग, लिम्फ्स वगैरह, सर्कुलेटरी पाथवे मतलब ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स क्या होता है या ह्यूमन हार्ट क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर कार्डिक साइकिल क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी, देन ईसीजी क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, डबल सर्कुलेशन क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे, रेगुलेशन क्या है कार्डिक एक्टिविटी की, और लास्ट एंड लीस्ट क्या डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटू सा ही पार्ट है आपका। इस क्लास में आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का ये लेक्चर जाएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहली बात कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, चीज क्या है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर ब्लड फ्लूइड का क्या है सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, वो वेरियस सब्सटेंस जो है वो वेरियस पार्ट में जितने भी बॉडी टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स है उसमें सर्कुलेट हो रहे हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम इज कंसर्न विद द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बहुत सारे वेरियस सब्सटेंस में टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज ए ऑर्गन सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम है जो अलाउ करता है ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए और जितने भी न्यूट्रिएंट आपके ब्लड में प्रेजेंट है या आपकी बॉडी में प्रेजेंट है उनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियोटाइड न्यूट्रिएंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, इन सब चीजों के ट्रांसपोर्ट में उसका मेन वर्क होता है। सर्कुलेट टू फॉर्म ए सेल इन द बॉडी एंड नरिश, जो कंपोनेंट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, लाइक फर्स्ट इज ए हार्ट, सेकेंड इज ए ब्लड, थर्ड इज ए आरबीसीज एंड फोर्थ इज ए डब्ल्यूबीसीज, फिफ्थ इज ए प्लेटलेट्स एंड लास्ट इज लीस्ट इज लिम्फेटिक सेल्स। ठीक है,
ये कुछ मेन मेन चीजें होती हैं। ये आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये पूरा हार्ट का, ये आपका हार्ट है पूरा। कभी भी हर्ट जिस हिसाब से दिखाया जाता है, ये शेप में कभी भी हर्ट नहीं होता। आपकी बॉडी में इस शेप में हर्ट प्रेजेंट नहीं होता। आपकी बॉडी में जो हर्ट प्रेजेंट होता है गाइस, वो इस शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फंक्शंस क्या-क्या होते हैं? पहला फंक्शन क्या है कि जितने भी न्यूट्रिएंट है उनको ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम देयर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिफरेंट टिश्यूज में जाएं या डिफरेंट ऑर्गन में स्टोर हो या ऑक्सीडेशन हो या सिंथेसिस हो टिश्यू कंपोनेंट है, बट उनका मेन वर्क क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जो भी न्यूट्रिएंट है उनका ट्रांसपोर्टेशन होना। ये ऑल्सो क्या कैरी करते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करते हैं जो मेटाबोलाइज करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यू टू द ऑर्गन, मीट फॉर देयर रिएक्शन एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेज हैं जो प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, बिटवीन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द टिश्यूज। It carry a metabolic intermediate from one tissue to the another from the further metabolism. For example, blood जो होता है वो carry करता है lactic acid को from the cells to the liver for its oxidation के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स की तरह भी वर्क करते हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, उनका क्या है, वो उनका भी मेन वर्क यही होता है ट्रांसपोर्टेशन का फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन टू द टिश्यू, मतलब साइट ऑफ जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर है, लाइक वाटर है, एच प्लस है, केमिकल सब्सटेंस है, उनको आपके पूरी ओवरऑल बॉडी में जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मेन वर्क यही करते हैं, ठीक है। तो इनका जो मेन वर्क है, बस वो वर्क क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इनका मेन वर्क होता है, ठीक है। अब किस किस टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है, टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी किस किस तरह के होते हैं। तो जो ह्यूमन सर्कुलेशन है वो फर्स्टली डिस्कवर किसने किया था, सर विलियम ने उसको डिस्कवर किया था, वो भी भाई 1698 में। मतलब 90s का तो ये पोर्शन ही नहीं है, डिस्कशन 90s का नहीं, 60s का है। 60s के बाद तो 70s 80s, इतने सारे टाइम बाद हम अभी पढ़ रहे हैं उस चीज को, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारी बॉडी में 3 सर्किट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला पूरा सर्कुलेशन, दूसरा आर्टरीज और तीसरा वेन, ठीक है। सर्कुलेशन में इन्वॉल्व करता है जितना भी ब्लड सप्लाई है उसको कहाँ तक, टू द हार्ट वॉल एंड ऑल्सो द ड्रेनेज ऑफ द हार्ट वॉल, ठीक है। प्लस प्लस जो आर्टरीज हैं वो वन पेयर हैं जो अराइज कहाँ से होती हैं, एरोटिक एक्ट से अराइज होती है। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ अगर विजिबल हो पाता है अच्छे से। इसमें नहीं विजिबल होगा आपको, ठीक है। ये वहां से अराइज होती हैं जो कहाँ पर है, जस्ट अबव सेमी न्यूक्लियर वेवर्स, जो सेमी न्यूक्लियर वेवर्स से जस्ट अबव है, ठीक है। तो वहां से इनका अरेंजमेंट होता है, दे ब्रेक अप इनटू द कैपिलरी, किससे क्या कर सके, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है सप्लाई कर सके टू द हार्ट वॉल, ठीक है। वेन्स जो होती है वो बहुत सारी होती है, न्यूमरस होती है, उनका क्या काम रहता है, वो कलेक्ट करती, कलेक्टिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द हार्ट वॉल, जो भी हार्ट वॉल है वहां से कलेक्ट करेंगे और ड्रेन इट करेंगे इनटू द राइट राइट एरिक्वल पार्ट जो होता है उसमें, वहां पे ड्रेन आउट कर देंगे उसको, ठीक है, थ्रू द विच इज द मोस्ट जॉइनिंग ऑफ द मोस्ट वेन्स, ठीक है। उसके बाद आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, हार्ट और लंग्स के बीच में होता है। इसके अंदर जो राइट वर्टिकुलर पंप होता है वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है इनटू ए सिंगल थिक वेसल जो होती है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी ओरोटा, वो कहाँ की तरफ जाएंगे, अपवर्ड,
ठीक है। एंड आउटसाइड हर्ट गेट इनटू द डिवाइडेड इनटू टू लॉन्गर, या तो राइटर या छोटा, या तो लंबा या फिर छोटा। और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो किसकी तरफ रन करती हैं, वो रन करती हैं लंग्स की तरफ। वो वहां पे जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके जाती है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट की तरफ जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है गाइस वो लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो कहाँ से होते हैं, हार्ट और ब्लड बॉडी ऑर्गन। मतलब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, बट सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो है वो उसका ब्लड फ्लो या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो हार्ट और ब्लड ऑर्गन के बीच में होता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द सिस्टमैटिक एक्ट which supply it to the body organ में supply करेंगे other than the lungs and through the number of arteries। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है जी, विच इज कंपोज ऑफ द मल्टीप्लेक्स फ्लूइड, ठीक है। मल्टीप्लेक्स फ्लूइड नहीं, सॉरी, इट्स कंपोज ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म द एलिमेंट। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, डिफरेंट, बहुत से डिफरेंट सेल्स से कम मिला हुआ बना हुआ है। डिफरेंट सेल्स कौन कौन से होते हैं, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स के, ठीक है। पीएच जो है वो ब्लड ग्रुप का बहुत वो होता है 7.4 होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक है, एल्कलाइन होता है इसका जो पीएच है उस वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ब्लड के बारे में बताई। मतलब ब्लड का जो पीएच है दिस इज 7.4, एल्कलाइन होगा ब्लड का पीएच, ठीक है। नेक्स्ट हम कवर करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, कलर्ड एंड विस्कस फ्लूइड टाइप में प्रेजेंट होता है। 55% ऑफ ब्लड में है, 90% ऑफ प्लाज्मा के अंदर वाटर है, एंड 6 to 8% क्या है, प्रोटीन है। तो प्लाज्मा जो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है उसको हम लोग फिब्रोजन, ग्लोब्रिन, एलाबिन, ये सब हम लोग उसको बोलते हैं, ये उनके नाम है, ठीक है। फिब्रोजन जो मेन रोल प्ले करते हैं वो किस में मेन रोल प्ले करते हैं, ब्लड कोगुलेशन में। उनका मेन रोल ही प्ले किस में होता है, ब्लड कोगुलेशन में। ग्लोबिन्स जो है वो मेनली किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोसेस में। आप किसी को बचाने में या खुद को बचाने, मतलब वो डिफेंस करेंगे, वो बचाने का काम करते हैं। और लास्ट एंड लीस्ट जो होता है उसका मेन वर्क क्या होता है, उनका मेन वर्क होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लो अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में अगर आपके पास कुछ मिनरल है, लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब प्रेजेंट है प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन द ग्लूकोज, ये सब मिनरल्स ये कंटेन करता है, और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स वगैरह कंटेन करता है, ठीक है। फैक्टर जो है फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड वो प्रेजेंट किस में होता है, प्लाज्मा में, इन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट प्लाज्मा विदाउट द कोटिंग फैक्टर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस प्लाज्मा में कोटिंग फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है या वो कोटिंग फैक्टर होता ही नहीं है, तो उस प्लाज्मा का जो हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम। उस प्लाज्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम। नेक्स्ट फॉर्म एलिमेंट जो है वो कितने 45% ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, लाइक इथ्रोसाइट्स, लियोसाइट एंड प्लेटलेट जो है वो अगर उन्हें कलेक्टिवली लिया जाए दे आर द फॉर्म्ड एलिमेंट, ओके। जस्ट अ सेकेंड, आई एम सी की वीडियोस करेक्ट चल रही है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आते हैं आरबीसीज। आरबीसीज जो होते हैं वो मोस्ट एबिडेंट सेल है ब्लड के अंदर। हेल्दी एडल्ट के अंदर 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आरबीसीज जो प्रेजेंट होते हैं वो पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड की उसमें प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो सेल्स ना, रेड बोन मैरो, रीड बोन मैरो सेल्स, बोन मैरो, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द जो जितने मैमल्स हैं उनके न्यूक्लियस में एब्सेंट होते हैं आरबीसी, पर आरबीसी जो होते हैं वो बाई कॉन्केव होते हैं शेप में, ठीक है।
रेड कलर क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि इसके अंदर ये रेड कलर की क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर आयनिंग कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HB बोलते हैं। ठीक है। एक हेल्दी अडल्ट के अंदर 100 ml of the blood contain to 12 to 16 ग्राम HB। ठीक है, तो 100 ml of blood के अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 to 16 ग्राम HB प्रेजेंट होगा। ठीक है। उसके बाद जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है किसकी? रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स की अगर कुछ भी एवरेज लाइफ स्पैन है तो वो कितनी होती है? 120 डेज होती है। 120 डेज जो है वो आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, 120 डेज जो है वो एवरेज लाइफ स्पैन होती है रेड ब्लड सेल की। रेड ब्लड सेल जो है फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन एंड हेंस। ये सब छोड़ दो, बस आप ये मतलब फाइंड रखो कि जो डब्ल्यूबीसी सॉरी जो आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स जो है वो फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आरबीसी जो है वो प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस। ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होता है और रिलेटिवली कम होता है किसके नंबर में? आरबीसी की अगर नंबरिंग काउंटिंग की जाए तो आरबीसी हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में जो है ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी। ठीक है। तो जो एक ह्यूमन हेल्दी एडल्ट होता है उसके अंदर जो आरबीसी की क्वांटिटी या नंबर ऑफ आरबीसी जो प्रेजेंट होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 6000 टू 8000 प्रेजेंट होते हैं, बट पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। ठीक है। और ये थे डब्ल्यूबीसी आपके जो कितने 6000 टू 8000 ना। ब्लड आरबीसी जब आपने मैंने आपको बताया तो कितने प्रेजेंट है? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि आरबीसी जो है वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी। ठीक है। लियोसाइट जो है जो आरबीसी है इनकी जो लाइफ है वो बहुत छोटी होती है। अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ग्रेनोसाइट्स और एग्रेनोसाइट्स। ग्रेनोसाइट्स में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसिलोफिल्स, इसेनोफिल्स। और एग्रेनोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबिडेंट सेल्स है among the WBC and comprise about the 60 to 65%। मोनोसाइट जो होते हैं वो 6 to 8% ऑफ आरबीसीज है। न्यूट्रोफाइल एंड मोनोसाइट आर द फेगोसिटिक सेल्स है। बेसोफिल जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं कुछ टाइप के लिक्विड को सिक्रीट करते हैं, जिनका मेन वर्क किस में इन्वॉल्व होते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? वो अराउंड 20 to 20% ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी है। दे आर द टू मेजर टाइप ऑफ lymphocytes, बी एंड टी टाइप। बोथ टाइप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब के टाइम पे तो जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है बहुत लोगों ने इम्यून वर्ड सुन लिया है, पहले किसी को इतना इम्यून के बारे में नहीं पता होता था। तो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड दे आर द टू टाइप जो दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो मेन वर्क करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी में। वो दो टाइप के लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं गाइस? वो जैसे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो इस क्लियर कि दो टाइप के लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। एक बी टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं और एक डी टी टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स आर द थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। दे आर द सेल्फ फ्रेगमेंटेड होते हैं जिनको हम लोग मेगा कैरोसाइट्स बोलते हैं। और ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। यूजली कितने होते हैं? आप मान के चलो 15,000 से 35,000 तक की प्लेटलेट्स में होते हैं। प्लेटलेट जो होती हैं वो रिलीज करती हैं एक वेराइटी ऑफ द सब्सटेंस
मोस्ट ऑफ द दी सब्सटेंस जो इन्वॉल्व होते हैं वो किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड कोगुलेशन में ये जो है चीजें इन्वॉल्व होती है। तो दिस इज आर प्लेटलेट्स, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, तो इनका कलर भी रेड होता है। दिस न्यूक्लियोफाइल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसिनोफाइल्स एंड बेसोफाइल्स। ओके, अगेन अगर स्टार्ट करते हैं हम ब्लड ग्रुप्स, तो आपको भी पता है कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं और क्या क्या ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इतना तो आई थिंक आप भी जानते होंगे। देखिए कुछ चीजों जैसे लियोसाइट्स, मैंने आपको बताया उनकी लाइफ स्पेन जो होती है 3 to 4 days की होती है। छोटी होती है, मैंने बताया जनरली छोटी होती है, बट 3 to 4 days की होती है। ठीक है, अब आते हैं हम ब्लड ग्रुप्स पे। तो ब्लड ग्रुप दे आर द 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक तो ए, एक बी, एक ए बी और ओ। दे आर द 4 टाइप के ब्लड ग्रुप जो हो गए ए, बी, ए बी और ओ। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है जो किस चीज पे प्रेजेंट बेस्ड होते हैं, किस चीज पे बेस्ड होते हैं कि क्या एंटीजन प्रेजेंट है, सरफेस एंटीजन क्या प्रेजेंट है आरबीसी पे, उस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दो में तो सच ग्रुपिंग कौन कौन सी है, ए डब्ल्यू ओ और आर एच ग्रुप। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप जो ट्रांसफ्यूजन है उसमें क्या होता है, जो डोनर होता है उसको नीड होती है वो केयरफुली मैच करे अपने ब्लड का, किसका ब्लड, रेसिपिएंट का जो ब्लड है उसको केयरफुली मैच करे, देन वो ट्रांसफ्यूज होता है। अगर अनमैच ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज कर दिया तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का। ओके, तो जो ब्लड ग्रुप ओ है वो ही खाली डोनेट कर सकता है टू द पर्सन विद एनी अदर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसलिए हम ओ ब्लड ग्रुप को हमेशा यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो कभी भी किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को, मीन्स ए बी ओ किसी को भी डोनेट कर सकता है। बट वो पर्सन जिनके पास ए भी ब्लड ग्रुप है, जिनके पास ए बी ब्लड ग्रुप है, वो किसी और ब्लड ग्रुप का जो है ब्लड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो किसी और से ब्लड नहीं ले सकते। इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसी से भी ले सकता है, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते, किसको भी दे सकता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, बट ये ले नहीं सकते इसलिए रेसिपिएंट। फॉर एन एग्जांपल, ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज क्या बनेंगी, एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। और ब्लड टाइप क्या है, ये ओ को डोनर जो डोनर ब्लड टाइप क्या है वो ए और ओ है, ये बी और ए बी को कभी डोनेट नहीं कर सकता। जो ए बी ब्लड ग्रुपिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस चीज पे बेस करती है कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है सब्सटेंस पे। ठीक है, कौन सा एंटीजन ऑन आरबीसी प्रेजेंट है ऑन द सरफेस। एंटीजन एक केमिकल है जो इंड्यूस करता है किसी भी केमिकल रिस्पॉन्सेस को, किसी को इंड्यूस करता है किसको, इम्यून रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो ऑल्सो कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी, 2 टाइप की नेचुरल एंटीबॉडीज को कंटेन करता है। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। ठीक है, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप है, हमारे पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडी बनेगी। तो टाइप क्या होगा कि ओ और ए को ही डोनेट करेगा। ठीक है, ऐसे ही एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, तो एंटीजन भी बनेगा। ठीक है, एंटीजन बी है और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा जो आएगी वो भी एंटी ए आएगी। ठीक है, एंटी ए आएगी और ये खाली डोनेट करेगा बी और ओ को। अगर एंटीजन ए प्लस बी दोनों हैं, ठीक है, तो कोई भी एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर क्या है, एंटीजन और आरबीसी क्या है, ए एंड बी दोनों, तो इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी जो है वो फॉर्म नहीं होगी। और ये किसको डोनेट कर सकता है, इट इज ए यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। नहीं नहीं सॉरी, इट इज ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके पास कोई भी टाइप की एंटीजन नहीं है, बट एंटीबॉडी इन प्लाज्मा दोनों टाइप की होगी, एंटी ए और एंटी बी दोनों होगी। और दिस इज ए यूनिवर्सल डोनर, ये ओ जो है वो डोनर है, वो किसी से भी ले सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
नेक्स्ट आते हैं आरएच ग्रुपिंग। आरएच एंटीजन जो होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है, वो जो प्रेजेंट था इन दिस इज मंकी, इसलिए उनको आरएच आरएच बोलते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया था कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी ऑफ मेजॉरिटी इन द ह्यूमन। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका आरएच पॉजिटिव होता है और कुछ का आरएच नेगेटिव प्रेजेंट होता है। जो पर्सन जिसके पास आरएच एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता, दिस इज द आरएच नेगेटिव, और जिस इंडिविजुअल के पास आरएच प्रेजेंट होता है, आरएच ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो दिस इज द आरएच पॉजिटिव, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं आरएच के? आरएच नेगेटिव पर्सन जो है एक्सपोज टू द आरएच पॉजिटिव पर्सन ब्लड, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट द आरएच एंटीजन। आरएच ग्रुप जो है वो शुड आल्सो द मैच बिफोर द ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। गाइस जस्ट वेट, मैं एक बार पानी ले लूं, प्लीज वेट। स्टार्ट। हाँ, ठीक है। तो जो आरएच ब्लड ग्रुप है या आरएच ब्लड ग्रुपिंग जो प्रेजेंट है, एक सेकेंड गाइस, ठीक है, ऑन द आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो प्रेजेंस या एब्सेंस होगी आरएच नेगेटिव की, आरएच फैक्टर की, ठीक है। अगर आप आरएच पॉजिटिव हैं तो आरबीसी विद आरएच एंटीजन, और अगर आप ब्लड टाइप आपका नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव है, तो आरबीसी विद नो आरएच एंटीजन, ठीक है। अगर प्लाज्मा आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव है तो डज नॉट हैव द एंटी डी एंटीबॉडीज, किसी भी टाइप की एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट। दैट्स इट। अब आता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। उसके अंदर क्या होता है कि क्या रिस्पॉन्स शो करता है, ब्लड कोगुलेट जो है वो रिस्पॉन्स करता है किसी इंजरी के टाइम पे या किसी ट्रोमा के टाइम पे। इसका मेन मतलब क्या है, मेन वर्क क्या है, या मेन मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये कि जो भी एक्सेसिव टाइप ऑफ ब्लड लॉस हो रहा होता है एट द टाइम ऑफ इंजरी, ये उसको प्रिवेंट करता है। कोई चोट लगी और आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो ये उसको जो है प्रिवेंट करता है, मतलब उसे बचाता है। अब उसके टाइम पे क्या होगा कि एक क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, मतलब एक मतलब लेयर फॉर्म हो जाएगी, जो कैसी होगी, डार्क रेडिश ब्राउन कलर की फॉर्म हो जाएगी। कहाँ पे? जहाँ पे आपको वो इंजरी हुई है, उस इंजरी पे वो एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। और वो ब्लड क्लॉट किस कलर का हो सकता है? वो ब्लड क्लॉट जो होता है गाइस, वो डार्क रेडिश ब्राउन कलर का ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जो ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम रहता है, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, जिसको हम फिब्रिन्स बोलते हैं, जो इन विच द डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट जो होते हैं ब्लड में, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग का? कोई भी इंजर्ड टिश्यू या प्लेटलेट जो है वो रिलीज करते हैं अपने क्लोटिंग फैक्टर्स के एक्टिवेटर या कैल्शियम आयन। वो एक्टिवेटर्स जो होते हैं गाइस जस्ट वेट, वो एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लड प्रोटीन्स में, फ्लूइड प्रोटीन्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, या प्रोथिम्बिन में या थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वो आगे स्प्लिट होंगे फिब्रोजन में और क्या फॉर्म करेंगे? फिब्रिन फॉर्म करेंगे। फिब्रिन फाइबर्स जो होते हैं वो एक मैश ओवर कर लेंगे, मतलब एक वो बना लेंगे, एक मैश टाइप में बना लेंगे, और वो ट्रैप कर लेंगे रेड ब्लड सेल्स को एंड प्लेटलेट्स को, ठीक है। उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, फिर वहां पे क्लॉटिंग जो है वो फॉर्म हो जाएगी, क्लॉट हार्डन हो जाएगा और छोटा सा हो जाएगा, और वहां पे एक नए सेल की ग्रोथ होगी और जो रिपेयर करेगा उस चोट को। और वो किसकी वजह से होगी? वो एक एंजाइम रिलीज होता है, प्लाज्मिन एक एंजाइम रिलीज होता है टू द डिजॉल्व क्लोथ। तो जो भी इनएक्टिव फिब्रोजन प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर, वो कन्वर्ट होते हैं एंजाइम में, थ्रोम्बिन में, और इनटू द एक्टिव फिब्रिन में, ठीक है। थ्रोम्बिन जो होता है वो फॉर्म्ड होता है इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। और वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है उनका मेन काम क्या होता है? कन्वर्जन का काम करते हैं वो। अब ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फॉर्म्ड होता है बाय द सीरीज ऑफ लिंक एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिनका मेन काम क्या है, इनका प्रोसेस क्या है, कि ये जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट है प्लाज्मा में उनको इनएक्टिव स्टेट में ले जाएंगे। ठीक है। और कोई भी इंजरी हुई है उसको स्टिमुलेट करेंगे प्लेटलेट को कि वो रिलीज करे सर्टेन टाइप ऑफ फैक्टर, जो किसको एक्टिवेट करेगा? वो कोगुलेशन के जो मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है।
ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने सब्सटेंस को इन ऑल ओवर बॉडी and can be done very effectively. In them the जो circulatory system है consist of the central pumping organ, एक उनके पास pumping organ present होता है जिसको हम लोग heart बोलते हैं और उसके अंदर बहुत टाइप की blood vessels present होती है लाइक जैसे arteries हो गई, veins हो गए, capillaries हो गई, ये सारी चीजें जो है वो blood vessels के अंदर या heart के अंदर जो है वो सारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज का मेन काम क्या होता है? ये कंडक्ट करते हैं ब्लड को फ्रॉम टू हार्ट टू द अदर टिश्यूज, हार्ट से अदर टिश्यूज में ले जाने का इनका ये काम है, ये वो कंडक्ट करते हैं। वेन्स जो होती हैं वो ब्लड फ्रॉम द अदर टिश्यू टू द हार्ट होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट होते हैं या ऑल जितने भी टाइप के वर्ड ऑल वर्टिब्रेट्स हैं वो पोजेस करते हैं सिस्टम को। तो जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम हमें फर्स्टली डिस्कवर्ड किया था या डेमोन्स्ट्रेट किया था वो विलियम हार्ने ने किया था। ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो होता है दे आर अगेन देयर आर टू टाइप, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सेकंड इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है गाइस वो एक एडवांस्ड इनवर्टिब्रेट में प्रेजेंट है, लाइक जितने भी प्रॉन्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सब के अंदर ये वाला सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें ब्लड डज नॉट रिमेन कन्फर्म टू द ब्लड वेसल, बट ये क्या है, ब्लड जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है थ्रू आउट द बॉडी कैविटी एंड द चैनल, जो भी चैनल्स और टिश्यूज जो भी प्रेजेंट है उसमें वो फ्रीली मूव आउट कर सकता है, ठीक है। और जो कैविटीज होती हैं, जो जिस कैविटी में बॉडी कैविटी में फ्रीली मूव कर सकते हैं, दिस इज हेमो, ठीक है। और उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? हेमोलिम्फ, ठीक है। और जो भी इंसेक्ट हैं, जो टिश्यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्लड, वो टिश्यू जो है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लेते हैं ब्लड के साथ, तो जो हीमोलिम्फ है वो सर्कुलेट करता रहता है पूरी बॉडी में ड्यू टू कॉन्ट्रोटैक्ट एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो इसके अंदर कुछ चैम्बर नहीं प्रेजेंट, कुछ भी नहीं प्रेजेंट, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मली पूरी बॉडी में हो रखा है, इसलिए हम लोग इसको ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। बट अगर आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं तो उसमें ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपरली ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हैं, जिनको हम लोग आर्टरीज और वेन और ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। आर्टरीज जो होती है विद इन द टिश्यू होती है, वो डिवाइड होती है इनके आर्टेरियोल्स में, ठीक है, एंड विच देन फर्दर ब्रांच फर्दर देन टू फॉर्म कैपिलरीज, फिर वो कैपिलरीज फॉर्म करती हैं। कैपिलरी जो यूनिट है टू फॉर्म है वेन्यूल्स, ठीक है, वहां से क्या है, कम आउट ऑफ द टिश्यू और द वेन। आर्टरीज जो होती है वो थिक होती है, इलास्टिक होती है, मस्कुलर वॉल होती है, जो बनी किसकी होती है? तीन कॉन्ट्रेटिक लेयर्स की बनी हुई होती हैं, एक्सटर्नल, मीडियम एंड इंटरनल टाइप ऑफ लेयर्स होती हैं उसकी बनी होती है। जितनी भी लेयर है हैव ए गॉट ए स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल, बहुत स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती है। कैपिलरी जो होती है एक्सट्रीमली बहुत फाइन होती है, थिन ब्लड वेसल्स हैं, blood vessels the wall of each are or which are the made up of single layer of endothelial cell, जो किसकी बनी हुई है? खाली एक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल की बनी हुई है। मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। कैपिलरीज जो होती है वो हाईली परमिएबल होती है टू द वाटर एंड द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए हाईली परमिएबल होती है। जितने वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है, रेस्पिरेटरी गैसेज, मेटाबॉलिक्स, मेटाबोलाइट्स एंड अदर टाइप ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं कहाँ पे? बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू थ्रू दीज कैपिलरी, इन दी कैपिलरीज के थ्रू ही उनका एक्सचेंज चलता है। तो अब मेन चीज आएगी कि डिफरेंस क्या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताती हूँ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है थ्रू द लार्ज ओपन स्पेस से एंड चैनल से, ठीक है। ओपनली घूमता है, कोई कोई चैम्बर नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड फ्लो जो होता है थ्रू द क्लोज सिस्टम ऑफ द चैम्बर, उसके अंदर कुछ चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के थ्रू ही वो ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में टिश्यू जो है आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड, वो डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं ब्लड से। ब्लड बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ब्लड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता टिश्यूज के साथ।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो जो होता है वो बहुत स्लो होता है, ब्लड जो होता है वो उसका प्रेशर भी बहुत कम होता है। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो जो होता है वो ज़्यादा होता है और उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है या न्यूट्रिएंट है वो सब डायरेक्टली होते हैं बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी न्यूट्रिएंट एंड गैसेज हैं वो किसके थ्रू पास होती है, वो एक कैपिलरी वॉल के थ्रू पास होती है टू द टिश्यू फ्लूइड एंड वेयर दे पास टू द टिश्यूज। ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लेस इफेक्टिव होता है, वॉल्यूम ब्लड फ्लोइंग थ्रू टिश्यू कैन नॉट बी कंट्रोल द ब्लड थ्रू बट इन द ओपन स्पेस। और इसमें जो है वो वॉल्यूम जो होता है मोर एफिशिएंट होता है, रेगुलेट होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ऑफ द स्मूथ मसल्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे फाउंड होता है, हायर इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है, लाइक यार आर्थ्रोपॉड्स हो गए, फॉन, इंसेक्ट, इन सब में मिल जाएगा ब्लड। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट्स वगैरह या एनालाइट्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं प्लाज्मा में, और आरबीसी जो होते हैं नहीं प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। मतलब ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं प्लाज्मा से, बट यूजली हेल्ड इन द आरबीसी, मतलब डब्ल्यूबीसी, मतलब आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। आई जस्ट थिंक कि हर्ट वाला पोर्शन हम लोग कल कवर करें, क्योंकि वो भी एक अच्छा खासा पार्ट जाएगा, है ना। ऐसा मेरा सोचना है। लेट्स सी क्या होता है। किस द टाइम इज द, एक जस्ट सेकेंड गाइस। हार्ट वाला जो पोर्शन है वो हम कल कवर करेंगे। बस हम भी इतना कवर कर लेते हैं कि वेन्स और आर्टरीज क्या होती हैं। तो आर्टरीज और वेन्स जो है वो स्ट्रक्चरली वेन्स जो है वो रिजेंबल करती हैं आर्टरीज के थ्रू, एंड एक्सपेक्ट दैट द थ्री लेयर दे आर वेरी थिन एंड मोर इलास्टिक। ठीक है। वेन्स इन द वेन्स एंड द मसल्स आर द इलास्टिक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू आर पुअरली डेवलप्ड, बट द जो भी कैल्कोजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, आउटर लेयर पे, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। और बहुत सारी वेन जो होती हैं इन द मिडिल कोट वो एक्सट्रीमली बहुत थिन होती हैं एंड प्रैक्टिकली कोई मसल्स नहीं प्रेजेंट होती। इन मेनी वेन्स आर द सेमी ल्यूकर वेवल्स, बहुत सारे जो है सेमी ल्यूकर वेवल्स प्रेजेंट होते हैं इन द ल्यूमन। और ये वेवल्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं कि ब्लड को फ्लो करने के लिए एक ही डायरेक्शन में, मीन वो ब्लड जो है वो टुवर्ड्स टू हार्ट ही मूव करेगा और कहीं पे मूव नहीं करेगा। तो आप पढ़ते हैं कि डिफरेंसेस क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिलरी वो आर्टरीज एंड वेन्स। मैंने बहुत ही गंदी लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है। तो आर्टरीज क्या है, ब्लड फ्लो करके यहाँ पे होता है अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। और वेन्स में जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स फ्रॉम द हार्ट। ये याद हमेशा रखना। ब्लड फ्लो आर्टरीज में जो है वो थोड़ा जर्क और कुछ ग्रेट प्रेशर के साथ होगा। ब्लड जो वेन्स में है वो ब्लड फ्लो जो है बहुत स्मूथली जाएगा और प्रेशर भी बहुत कम लगेगा। आर्टरीज के अंदर जो भी ब्लड कैरी होगा वो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट वेन्स के अंदर जो ऑलवेज कैरी होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। आर्टरीज के अंदर ल्यूमन ऑफ आर्टरीज जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ब्लड वेन्स के अंदर वो बहुत बड़े होते हैं। आर्टरीज में वेवल्स प्रेजेंट नहीं होते बट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बैक फ्लो होता है, ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दे आर द डीप सीटेड एंड दे आर द यूजली सुपरफिशियल। इसकी जो वॉल होती है बहुत इलास्टिक, थिक एंड मस्कुलर होती है। बट वेन्स जो होते हैं दे आर द, इनकी जो वॉल होती है नॉन इलास्टिक, थिन होती है एंड फाइब्रस होती है। ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो अभी हमने कवर आउट किए हैं। तो ये यहाँ तक हम लोग आज कवर करेंगे। आगे का जितना भी मीन्स आगे आपका बचता है हर्ट का पोर्शन, जितना भी हर्ट का हर्ट है। ठीक है।
उसके बाद जो भी एम्फीबियंस के हर्ट हैं, रेप्टाइल्स के हर्ट हैं, वेबल्स, उसमें आपको कुछ नहीं बताया, बस थोड़ी सी ओपनिंग बताई, मतलब कैसे कंसिस्ट करते हैं, कौन-कौन सा पार्ट होता है ये। मैमल्स के हर्ट जो है, जो ह्यूमन हर्ट है, वो आपको हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें लेफ्ट और जो 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जो 2 आर्टिक है और 2 वेंट्रिकल वाले होते हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, साइज कितना होता है, वेट कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम वेट होता है जितना मेरे को याद है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो हार्ट बीट हमें सुनाई देती है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है, फर्स्ट हार्ट साउंड इज लव एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज डब, वो क्या होता है, उनके क्या डिफरेंसेस हैं। फिर ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट के अंदर, कैसे हार्ट पंप करता है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाता है वो। फिर जो हमारी हार्ट रेट होती है, पल्स जो होती है, वो कितनी होती है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट बीट जो होती है एट द रेट अबाउट द 70 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज या ड्यूरिंग ए फीवर या कोई इमोशन है, लाइक योर एंगर है, फियर का कोई इमोशन है, तब हार्ट रेट जो होती है ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाती है। तो ये चीज हम कल क्लियर करेंगे। ऑटोमेटिकली रिदमेटिक ऑफ द हार्ट क्या होता है, फिर न्यूरोजेनिक एंड म्योजेनिक हार्ट का डिफरेंस, फिर आर्टिकल ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, मेंटेन ए प्रेशर ऑफ ब्लड, जो भी प्रेशर ऑफ ब्लड मेंटेन करके रखते हैं, ब्लड फ्लो कैसे होता है वेन्स के अंदर, देन ईसीजी क्या है, तो जो मेन पार्ट मेरे को लगता है व्हाट इज द ईसीजी, ठीक है। ईसीजी भी हम कल ही कवर करेंगे। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। फिर लिम्स एंड टिश्यू फ्लूइड और देन उसके फंक्शंस, और फिर लिम्फेटिक सिस्टम, और फिर डिफरेंस आएगा मेन किसके बीच में, ब्लड और लिम्फ के बीच में मेन डिफरेंस आएगा, जो कल हमको मेनली पढ़ना है और आपको ये चीजें एक एक याद रखनी है। एंड लास्ट एंड लीस्ट आप डिसऑर्डर करेंगे, वो तो आपको, अगर आप कोई भी ह्यूमन रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं तो डिसऑर्डर कवर आउट करना तो आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली हाइपरटेंशन का डिसऑर्डर हो सकता है, आर्टिस्ट डिसऑर्डर हो सकता है, हार्ट फेलियर डिसऑर्डर हो सकता है, बहुत सारे टाइप ऑफ डिसऑर्डर आपको प्रेजेंट हो सकते हैं, या हार्ट की वजह से बहुत सारे टाइप ऑफ डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं। तो वो डिसऑर्डर जो है वो हम कल कंप्लीट आउट करेंगे, ठीक है। बीपी हो जाना, हार्ट का फेलियर होना, थ्रोम्बोबाइसिस हो जाना, ठीक है, ये सब हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपना इतना ही है आज की क्लास में। बाकी जो कल की क्लास में होगा वो हम कल पक्का 101% कल की क्लास में खत्म करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, वॉचिंग माई लेक्चर एंड वॉचिंग माई ऑल लेक्चर, ऑल यूट्यूब चैनल्स, all everything, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज वॉचिंग माई ऑल चैनल्स एंड ऑल माई वीडियोज, एंड ऑल्सो द रमा मैम वीडियोज, प्लीज वॉच एंड प्लीज लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। होप सो हो सके तो मेरे वीडियोस पे कुछ कमेंट ड्रॉप कर देना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर, और नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी कुछ कमेंट ड्रॉप कर देना, ठीक है। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइज लाइक जरूर करके जाना, ये 3 चीज तो जरूर 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 करना। लाइक, शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। प्लीज थंब अप साइन करते देना। होप सो आपको हरी चीजें क्लियर हुई हो। आज तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा रीड भी नहीं किया इंग्लिश में, पूरी एक एक लाइन ऐसी हिंदी में बताती चली गई हूँ। तो हो सकता है आज आपको हर चीज क्लियर हुई हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करना कि आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, वॉचिंग माई लेक्चर, वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और जितना हो सके घर में रहिए, बाहर ज्यादा मत घूमिए, और मोस्ट प्रोबेबली पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके इस टाइम को जो है वो पढ़ाई में यूटिलाइज करिए, अपनी पढ़ाई करिए, प्रॉपरली ध्यान दीजिए।
और ये चीज़ें जो हैं, जो मैं अभी करवा रही हूँ, वो तो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी स्टूडेंट के काम आ सकते हैं। वो गाइस जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी कवर आउट करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। और जो बच्चे अभी 11th क्लास में आए हैं, जिनका टॉपिक जो बायो ले रहे हैं, उनके लिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ये बैलेंस करके रखा है मैंने इस बार कि सबके लिए इम्पोर्टेंस बराबर आए। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करके जो है, और प्लीज़ जितना हो सके मेरी इस वीडियोस को शेयर करते रहें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप आपके सब एक सब्सक्राइब की वजह से मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।